एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स या न्यू पेरेंट्स आपके पास जब आते हैं तो वो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं? तो सबसे पहले जब कपल हमारे यहाँ पे आते हैं सोनोग्राफी के लिए, सबसे पहला उनका सवाल होता है, इज माई बेबी ग्रोइंग राइट? तो इसको हम बोलते हैं फीटल ग्रोथ। ओके जी। सो ये फीटल ग्रोथ मतलब बेबी के सभी पर्सपेक्टिव से आप उसका ग्रोथ मॉनिटर कर सकते हैं। सो इसके लिए स्पेशलाइज स्कैन्स होते हैं। तो जो ये फीटल ग्रोथ का टॉपिक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हम उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। जो फर्स्ट है वो डेटिंग है। देखिए क्या होता है कि हर बार हर पेशेंट का जो साइकिल है वो रेगुलर नहीं होता जी। तो हमें अगर किसी बेबी का ग्रोथ देखना है तो हमें ये पता करना है कि उसका एक्चुअल जन्म किस दिन हुआ है ना? करेक्ट। बट हमें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली जन्म किस दिन हुआ है, क्योंकि साइकिल्स रेगुलर होते हैं, कभी नहीं होते, डेट्स याद नहीं रखते कब कॉन्टैक्ट हुआ है। बिल्कुल। तो इनिशियली हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो लास्ट डेट ऑफ पीरियड से हम कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, हर किसी का साइकिल क्योंकि रेगुलर नहीं होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू साइकिल डेट्स एडजस्ट करनी पड़ती है जब साइकिल रेगुलर नहीं होता। और जब डेटिंग सही से होता है उसके बाद में ही हम किसी भी प्रेगनेंसी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। सेकेंड पैरामीटर इज हम देखते हैं कि बेबी का जो वेट है डिफरेंट उसके जो मेजरमेंट्स है, जैसे हेड मेजरमेंट हो गया। तो इनिशियल 3 मंथ्स में हम जो देखते हैं उससे हम क्राउन टू रम्प लेंथ कहते हैं। क्राउन टू रम्प लेंथ मतलब बेबी का जो हेड पोर्शन जहाँ से डेवलप होने वाला है और बेबी का जो स्पाइन जहाँ पे एंड, वो हम लेंथ देखते हैं। और उसके बाद में आफ्टर 3rd मंथ हम क्राउन टू रम्प लेंथ नहीं देख सकते, तो हम बाकी की सारी चीजें मॉनिटर करते हैं, जैसे हेड सर्कमफेरेंस हो गया, बाइपैराइटल डायमीटर हो गया, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस हो गया, और बेबी का जो लॉन्ग बोन होता है जिसे फीमर बोन कहते हैं वो हम मेजर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज मेजरमेंट्स वी असाइन द वेट टू दिस बेबी। ओके। एंड आफ्टर असाइनिंग द वेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी असाइन द पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बेबी है उसका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हम कब कह सकते हैं, तो उसके लिए जब बेबी का ग्रोथ 10th सेंटाइल से 95th सेंटाइल के बीच में जब है तो हम उसे नॉर्मल वेट कर। 10th सेंटाइल के कम वाला जो वेट है इसे हम लो बर्थ वेट कहते हैं, और 95th सेंटाइल से ज्यादा जो वेट है उसे हम ज्यादा बर्थ वेट कहते हैं। तो वो इसके बीच में जो वेट है उसे नॉर्मल वेट हम कह सकते। तो डॉक्टर आपने अभी एक वर्ड यूज किया सेंटाइल। सो सेंटाइल परसेंटाइल ये क्या है? सेंटाइल परसेंटाइल जो हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर हम देखें क्लास में हर किसी का हाइट सेम नहीं है। सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स है और उनका जो हाइट है वो हम मेजर करें तो सपोज 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक उनका हाइट है, ठीक, तो उसके बीच का जो आएगा ना नंबर वो 50 सेंटाइल है, राइट। और 50 सेंटाइल से पीछे 10 सेंटाइल तक नॉर्मल है, और 50 सेंटाइल से आगे 95 सेंटाइल तक, मतलब अगर हम उनका एवरेज देखें तो वो नॉर्मल है। बट उससे ज्यादा अगर है 95 सेंटाइल से तो वो टॉल है, उससे कम अगर है तो वो शॉर्ट है अकॉर्डिंगली। तो वेट का भी ऐसे ही होगा, जो वेट इन पैरामीटर्स में आएगा उसे हम नॉर्मल कहेंगे, उससे कम जो आएगा उससे हम वेट कम है या ग्रोथ कम है ऐसे कहेंगे, और अगर 95 सेंटाइल से ज़्यादा रहा तो हम उससे कहेंगे कि ग्रोथ ज़्यादा है। तो डॉक्टर ये जो वेट है, हाइट है बेबी का, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? बेबी का ग्रोथ जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सो बेबी का जो ग्रोथ है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी के पेरेंट्स टॉल है, बेबी के पेरेंट्स हेफ्टी है, तो वो बेबी का ग्रोथ भी ज़्यादा रहेगा, उसका वेट भी ज़्यादा रहेगा, तो हायर साइड ऑफ द चार्ट रहेगा। और एट द सेम टाइम अगर बेबी का जो पेरेंट्स है उनका हाइट कम रहा या फिर उनका वेट कम रहा तो अकॉर्डिंगली जेनेटिक कंपोजिशन भी वैसे को। तो हम यूजुअली क्या है, हम लो बर्थ वेट के बारे में ज्यादा कंसर्न होते हैं देन फॉर द हायर बर्थ वेट या हायर वेट ऑफ द बेबी इन ड्यूरिंग एनी जेस्टेशन, क्योंकि उसके डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये जो बेबी का ग्रोथ है ये कम हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से बेबी ये उसका वेट ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का ही वेट इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए बेबी छोटा ही है। सेकंड जो है जो मोस्ट कॉमन है वो मैटरनल प्री एक्लेम्पशिया, जैसे जिसमें बेबी को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं है। देन द थर्ड थिंग वुड बी किसी टाइप का इन्फेक्शन है क्या, एनी काइंड ऑफ मैटरनल इन्फेक्शन, जैसे कभी फीवर आ गया मदर को
या फिर जो एक स्पेसिफिक इन्फेक्शंस होते हैं जो बेबी के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जिसे हम टॉर्च कहते हैं। ओके। तो अगर टॉर्च पैनल या फिर मतलब टॉक्सोप्लाज्मा और रूबेला अगर ये पॉजिटिव रहा मदर में, तो बेबी का ग्रोथ कम हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर बेबी को कुछ बोन डिफॉर्मिटी रही, जैसे स्केलेटल डिस्प्लेजिया रहा, जिसमें बेबी के जो बोन्स है वो छोटे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं डॉफ्स जिसे हम कहते हैं जी, जो हम देखते हैं सर्कस में जोकस रहते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो उसे हम एकॉन्ड्रोप्लेजिया कहते हैं। तो ये लीथल नहीं है। ये जो एकॉन्ड्रोप्लेजिया के बेबीज है ये नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, सिर्फ उनका हाइट शॉर्ट होता है। बट एट द सेम टाइम कुछ स्केलेटल प्रॉब्लम्स होते हैं जो लीथल होते हैं, जो बेबी को एट बर्थ बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं और उसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए वो यूजफुल नहीं है। तो जो वो ऐसे डिस्प्लेजियाज है, फॉर एग्जांपल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टास जो है, तो उसमें जो बेबी का ग्रोथ है वो कम होगा, उसके बोन शॉर्ट हो गया, उसका वेट कम होगा। और उसके बाद में अगर बेबी में कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी रही तो उसमें भी बेबी का ग्रोथ कम है। सो इन केस बेबी का ग्रोथ जो कम होना है वो कब कम हो रहा है, उसके हिसाब से भी हम ये पता कर सकते हैं किस टाइप का है। तो यूजुअली बेबी का ग्रोथ अगर न्यूट्रिशन की वजह से कम हो रहा है, वो यूजुअली सेटल इन हो जाएगा 28 वीक्स पे। ओके, क्योंकि उसको ब्लड फ्लो कम हो रहा है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है और उसके बाद में उसका ग्रोथ कम होना शुरू हो रहा है। बट अगर बेबी का ग्रोथ किसी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से कम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कुछ स्केलेटल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से अगर बेबी का ग्रोथ कम हो रहा है तो हमें इनिशियली दिखाई देगा कि बेबी के ग्रोथ अच्छे से, बोन्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, जैसे बोन्स शॉर्ट है, या फिर कभी कभी इन केसेस में एक एक्स्ट्रा डिजिट भी होता है जिसे हम पॉलीडेक्टिली कहते हैं, मतलब हाथों में या पैरों में एक्स्ट्रा डिजिट होगा, एक्स्ट्रा फिंगर होगा, तो वैसे हो सकता है। बोन्स जो है उसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है। सो इसमें हम पता कर सकते हैं कि कुछ स्केलेटल डिस्प्लेजिया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। और अगर बेबी में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम रहा तो उसमें बेबी अच्छे से नॉर्मल दिखेगा, बट जो सेटल इन होगा ये ग्रोथ का कम होना ये बहुत अर्ली हो जाएगा। जैसे अगर 24 वीक्स के पहले अगर हमें दिख रहा है कि बेबी का ग्रोथ कम है, सो इन दैट केस हमें ये पता करना है कि बेबी में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, या फिर कुछ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है क्या।